चल रहा है, इसलिए कैमरा वर्क नहीं कर रहा थोड़ा सा। तो मैं आपको क्लासेस तो मैं आज ले रहा हूँ वैसे ही, बट थोड़ा स्लो चल रहा नेट। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चे, याद है कुछ? Anyone can tell me? क्या? हाँ बच्चे, क्या मैंने कराया था, कुछ याद है? आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। तो हम लोग पिछली क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किए थे, है ना? लिखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था कि इनर्शिया ऑफ रोटेशन को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है। मान लीजिए एक पार्टिकल है m मास का, और ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपली हम इसको AOR लिखते हैं। तो अगर ये R रेडियस पर रोटेट कर रहा है ये मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जाएगा कैसे? I इज इक्वल टू mr square, mass of the particle and a square of the distance from the axis of rotation। ठीक है ना? यूनिट हो जाएगी इसकी केजी मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में, है ना? तो किसी भी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन की जाती है कैसे? तो उस पार्टिकल का मास और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से डिस्टेंस। यहां तक समझ में आया? यस सर। क्लियर? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर।
ठीक है, अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। मोमेंट ऑफ inertia of rigid body। एज्यूम करते हैं ये एक रिजिड बॉडी है, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, और ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इसका मतलब कि इसके जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल m1 है r1 डिस्टेंस पर, एक पार्टिकल m2 है r2 डिस्टेंस पर, एक पार्टिकल m3 है r3 डिस्टेंस पर, एक पार्टिकल m4 है r4 डिस्टेंस पर, और एक पार्टिकल mn है rn डिस्टेंस पर, है ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर, यानी हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दोगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस प्लस mn rn स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू सिग्मा mi स्क्वायर फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n। लिख सकते हैं, बोलिए। अब यहीं पर अगर हम यहीं पर मान लें कि इफ all particles are identical, सभी पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, तो इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस प्लस rn स्क्वायर। लिख सकते हैं। अब यहां पर हमने क्या काम किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। जहां n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब आप देखिए एक पार्टिकल का मास m है और यहां पर दिस m इंटू दिस n, टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं,
I is equal to capital M R1 square plus R2 square plus R3 square plus Rn square divided by n, या इसको हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, जहां पर के क्या है, रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है ना? इस के को हम किस नाम से जानते हैं? आपको पता है नाम इसका? नहीं पता है। इस के को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। This k is called radius of gyration। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? ये कोई रिजिड बॉडी है मान लेते हैं। इस रिजिड बॉडी में ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, अगर इसके अबाउट रोटेशन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे आई एक्स। अगर इसके अबाउट रोटेशन होता है बॉडी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे आई वाई।
और अगर इसके अबाउट रोटेशन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इसका आई जेड। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी वन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अब जैसे मान लेते हैं हम आई एक्स की बारे में बात करें, तो इसके रिमेनिंग जो दो एक्सिस है परपेंडिकुलर, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा, यानी आई वाई प्लस आई जेड। सिमिलरली अगर हम आई वाई कहें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई जेड। और वैसे ही अगर हम आई जेड कहें ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। यानी किसी भी एक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिमेनिंग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, अब लिखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है क्या? ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखते हैं। दूसरा एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम। और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आर है और इस बॉडी का मास एम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हो गया बच्चे? यस सर हो गया।
यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है ये एक रॉड है और दे रखा है कि इस रॉड का मास है 0.5 kg। इस रॉड का लेंथ है 1 मीटर। ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.10 kg मीटर स्क्वायर, है ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रॉड का 0.5 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, बताना है इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये रॉड सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो इसको आईसीएम लिख देंगे। अभी आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था? आई इक्वल टू आईसीएम प्लस MR स्क्वायर। बस। ठीक है ना। ये यस सर। जीरो, बेटा ये यस जीरो सर। पॉइंट, एक मिनट, ये 0.1 नहीं है, ये है 1। जरा बताइए कैलकुलेशन करके आर कितना आ रहा है?
सर 1 सेंटीमीटर। R 1 सेंटीमीटर आएगा। 1 मीटर आएगा सर। पक्का? देखिए I की वैल्यू 1 डाल देते हैं और ये 0.5, 0.5। यहाँ से mr स्क्वायर 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से r स्क्वायर हो जाएगा 0.5, 1, r हो जाएगा √1, यानी 1 मीटर। ठीक है, यस सर। ओके गुड राइट। सर। अब हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। Calculation of moment of inertia of uniform rod about an axis of rotation passing through one end of rod and perpendicular to rod। मान लीजिए ये रॉड है ना, और ये हमारा लाइन है। इसके अबाउट रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। रॉड का मास सेम है, लेंथ है, तो लिखेंगे लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा क्या हो जाएगा, m/l। इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ को। फिर एक इसके अंदर हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं रॉड में। यहां से r डिस्टेंस पर जिसकी लेंथ dr है ना, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट dm, m/l इंटू dl, या हम इसको लैम्डा dl लिख सकते हैं।
अब इस एलिमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट डी आई हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। dm हो जाएगा लैम्डा इंटू डी आर, dl नहीं, यहाँ पर लैम्डा इंटू डी आर होगा बच्चे। ठीक है ना? तो लैम्डा इंटू आर स्क्वायर डी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 टू L। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? लैम्डा आर क्यू बाई 3 0 टू L, या लैम्डा इंटू एल क्यू बाई 3, या लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए m बाई एल इंटू एल क्यू बाई 3, कट गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? ml स्क्वायर बाई 3। समझ में आया यहां तक? यस सर। नोट कर लीजिए। और दूसरा एक काम दे रहा हूं आपको, ये एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये निकाल के बताइए। रेड लाइट आ रही, रेड लाइट आ रही। हाँ जी बच्चे, कैलकुलेट हुआ आईसीएम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चे बताओ पहले।
अगर ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा है तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा L/2, यानी R हमारा L/2 हो गया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, I इक्वल टू ICM प्लस MR², और I की वैल्यू इतनी निकली हुई है आपको। करिए कैलकुलेट। हुआ? एनीवन कैन टेल मी, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा। नहीं सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, ओके। आपको मैंने यहाँ लिखा हो ना, I इक्वल टू ICM प्लस MR², लिखा है ना? यस और सर। I कितना है? और I कितना है? mL²/3। और ICM आपको निकालना है प्लस M और R²। R की जगह कितना लिखना है? L/2, ये हो जाएगा L²/4। तो ICM कितना हो जाएगा? ML²/3 माइनस ML²/4। ये सॉल्व नहीं हो सकता था, आपसे बताइए। 4mL² minus 3mL², this is mL²/12। अब बात समझ में आई? यस सर, अब आए समझ। रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितनी होती है? mL²/12। 12। अब एक और चीज कैलकुलेट करिए इसी में। एक्सिस मैंने अब इसके सेंटर में दे दिया है, एक एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 बताइए कितना होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा L/4। करो कैलकुलेट बच्चे I0। अरे क्या हुआ, कितनी देर में? भेज के ठीक करा दो भाई, तो नहीं चल रहा। सर सेम फॉर्मूला लगाना है क्या? सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ भी लगेगा ना। यहाँ भी तो दोनों एक्सिस पैरेलल हैं।
तो यहां पर क्या लिखेंगे, I नॉट इक्वल टू ICM प्लस M इंटू L बाई 4 का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व। हुआ कैलकुलेट? सर इसका आंसर ml²/16 आ रहा है। लेट मी चेक। ml²/12 हो गई प्लस ml²/16 96 8 ml² 14 ml²/96 कटेगा। सेवन बाई 48 ml²। आई नोट आ गया ठीक है। यस सर। अब क्लियर हुआ? मिटा दूं? यस सर। एक क्वेश्चन है, ये एक रॉड है, रॉड का मास 0.5 kg है, लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 0.1 kg मीटर स्क्वायर।
तो बताना ये है कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है वहां से कितने डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आर की वैल्यू बतानी है। आईसीएम आप कैलकुलेट कर ही लोगे, आपको पता चल गया ml²/12 होता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, I = ICM प्लस mr²। बताओ कितना आ रहा है। हम्म, क्या आ रहा हूँ पास में। हाँ लगा स्पॉन्सर में। हुआ बच्चे। पहले तो आईसीएम कैलकुलेट करके बताओ कितना हुआ। ml²/12 0.5 इंटू 1² 5/120। 1/24 सर। तो ये हो जाएगा 1/24, है ना। यस सर। तो 0.4 के आसपास आ जाएगा ये। नहीं, 0.04। 0.04 के आसपास आएगा ये। तो इस ऑपरेटर में डाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। 0.1 = 0.04 प्लस mr²। तो 0.5r² हो जाएगा आपका 0.1 माइनस 0.04। तो 0.06 आ जाएगा ये। तो r² हो जाएगा 0.06 डिवाइड बाई 0.5, 0.6/5, 6/50 आ गया।
तो R हो जाएगा √6/50 मीटर। ठीक है, नोट करिए। हेलो हेलो, यस सर। कौन सा? वाला? हाँ जी, भाई अभी तो मैंने शाम को ठीक किया है। हाँ तो आने, टॉप का पैकेज है भैया, आप चेक कर लो। कितनी आ गई उसमें बताओ? 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी लीड आई? मैं रात को दिन को बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, क्या चीज, कौन सा स्क्रीनशॉट? अभी कौन सा डाला है? अभी तो कोई डाला ही नहीं। अरे कल मेरी बात हुई थी, वो अलग है, मैं बात कर लूंगा उनसे। हो गया बच्चे? यस सर, हो गया। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। तो अब आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिया कहाँ तक? तो रिंग का, सॉरी, रॉड का कर लिया। कल हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का और डिस्क का। ठीक है बच्चे? यस सर। सर। ओके बच्चे, थैंक